कभी कभी इंसान गुस्से में आकर बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं और उसके जब गुस्सा कम हो जाते हैं तब वो रियलाइज़ करते हैं कि ऐसा करके हमने सही नहीं किया, लेकिन ये तब सोच के कोई फ़ायदा नहीं होता है। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि गुस्सा क्यों आते हैं और उस गुस्से को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। सो ये जानने के लिए मेरे वीडियो पूरा एंड तक देखना। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आप सबके लाइक और कमेंट्स की हमें बहुत ज़रूरत है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले ये जानना ज़रूरी है कि गुस्सा क्यों आते हैं। जब कोई भी चीज़ आपके मन के मुताबिक नहीं होते हैं तब गुस्सा आते हैं। मान लो कि आप किसी के लिए बहुत कुछ किया लेकिन वो इंसान आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तब आपको गुस्सा आते हैं। या कोई लालची इंसान हो और उसको वो चीज नहीं मिल रहा हो, अगर मिल भी रहा हो तो उसमें प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस हो रहा हो, तब उसको गुस्सा आते हैं। किसी इंसान के इमेज पे जब पिंच होते हैं तब आते हैं गुस्सा, और इस गुस्से को ही हमें कंट्रोल करना है। गुस्सा आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुस्से में आकर आप कहाँ और क्या रिएक्ट कर रहे हो ये बड़ी बात है। सो नो द डिफरेंस बिटवीन रिप्लाई एंड रिएक्शन। रिएक्ट किसको कहते हैं? हीट ऑफ द मोमेंट आप किसी भी बात का अगर रिप्लाई दे देते हो उसको कहते हैं रिएक्शन। अगर किसी के कोई भी बात हो, आपको वो दिक्कत कर रहा हो, वो बात सुन के आप तकलीफ हो रहा है आपको, या फिर आप गुस्से में आ रहे हो उस बात को सुन के, सो आप उस बात को उस वक्त रिएक्ट नहीं करो। आप उस बात को पहले अच्छे से सुनो, सोचो, समझो, फिर शांति से उसका रिप्लाई दो। आप गुस्से में आके जो रिप्लाई देने वाले थे वही रिप्लाई आप हंस के दो। इसके दो फायदा होगा। एक तो आपका गुस्सा जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, और दूसरी चीज सामने वाले इंसान को पिंच जरूर करेगा। क्योंकि आप अगर तुरंत रिप्लाई दे देते हो और उसके बाद अगर आपका गुस्सा कम हो गया और आप ये रियलाइज कर रहे हो कि हमने ये बोल के सही नहीं किया, तो तब ये सोच के कोई फायदा नहीं है। गुस्से का मेन कॉज है कि अपने अंदर कुछ भी स्ट्रांगली पकड़ लेना और खुद पर कंट्रोल करना। लेकिन कुछ बात ऐसे होते हैं जिस पर खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पार्टनर अपने एक से बात कर रहा है, ये आपको पता चला, ये जानते हुए भी आप खुद को कंट्रोल कर लिए, लेकिन जब ये फिर आप जान रहे हो कि आपके पार्टनर उससे फिर से इन्वॉल्व हो रहा है, तब खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी आपको वो सिचुएशन कूलली एंड कामली हैंडल करना होगा, ना कि कोई रिएक्ट करके। आपको ये बोलना होगा कि मैं तुम्हें मना किया हूँ ये काम नहीं करने के लिए, तो तुम ये काम नहीं करो। अगर वो आपसे आर्गुमेंट में जा रहा है तो आप अपने आवाज जो है उसको थोड़ी और स्ट्रॉन्ग करके, उसका टोन चेंज करके आप ये ऐसे बोलो कि मैं मना कर रहा हूँ तो मना कर रहा हूँ, तुम ये काम नहीं करो। मतलब मेरे बात का ये है कि आप अपने बात को स्ट्रांगली प्रेजेंट करो, जैसे आपके बातों के टोन से ही सामने वाला इंसान समझ जाए और वो सुधर जाए। क्योंकि आप अगर गुस्से में आकर उसके ऊपर टॉर्चर करने के लिए सोच रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, इससे वो सुधरेगा भी नहीं, और दूसरी चीज है इससे बात और भी बिगड़ जाएगा। तो सिचुएशन को स्ट्रांगली आपको हैंडल करना होगा, आपके बातों के टोन चेंज करके। आप अपने वॉइस को चेंज करो, अपने वॉइस के टोन चेंज करके आप अगर उसको ऐसे प्रेजेंट करो तो सामने वाला इंसान समझेगा, अगर उसको समझना हो। अगर कोई इंसान रोज रोज गुस्सा करते हैं तो उसके वैल्यू सामने वाले इंसान के सामने कुछ भी नहीं होते, क्योंकि वो तो रोज ही गुस्सा करते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग लाइक एंड डिसलाइक जिससे हमें गुस्सा आते हैं, और ये चीज कब होते हैं? जब आप किसी भी चीज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। मान लीजिए आप किसी रिलीजन को मानते हो और कोई भी इंसान उसको लेकर आपको हिट कर दिया तो आप गुस्सा हो जाओगे। एक तरफ से देखा जाए तो हम सभी इंसान किसी न किसी चीज के ऊपर डिपेंड जरूर है। और क्यों है? क्योंकि हम सबके अंदर एक खालीपन है। जब आप किसी की चीज के ऊपर डिपेंड होना छोड़ दोगे, जब आपको कोई भी चीज को लेकर फर्क नहीं पड़ेगा, तब आप खुद को इंडिपेंडेंट कह सकोगे। जब इंसान को किसी भी चीज के आदत लग जाते हैं और जब वो आदत छूटते हैं तब इंसान को गुस्सा आते हैं। और कोई भी इंसान हो, वो जब कोई भी चीज, कोई भी थॉट्स को स्ट्रांगली पकड़ लेते हैं और तब वो चीज जब चेंज होते हैं, वो चीज जब छूटते हैं, तब इंसान को गुस्सा आते हैं।
अगर मान लीजिए कोई इंसान एक ऊंचे पोस्ट पे जॉब कर रहा है अच्छे कंपनी में, लेकिन उसको वो जब पसंद नहीं, तब कोई उसको पूछ रहा है तो आप कहाँ काम कर रहे हो, तो वो बोला हम उस कंपनी में, तो सामने वाला इंसान उसको तारीफ करते हुए कहा कि वाह वो बहुत अच्छा कंपनी है, तो तुरंत उस इंसान के थॉट्स जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने थॉट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब इंसान के ये थॉट्स, आइडिया, आदत, ये सब चीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेंज हो रहा हो नहीं हो रहा हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब इंसान को गुस्सा नहीं आएगा। कुल मिला के हर चीज को कूलली लेना है और सॉफ्टली उस चीज को हैंडल करना है। आप जब एक्चुअल में सोच लो कि आप कौन हो, आप क्या हो, आप पूरे फुल हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप एक परफेक्ट पर्सन हो, तब देखना आपको एकदम भी खालीपन महसूस नहीं होगा, आपके कोई गुस्सा नहीं आएगा उस चीज पे। लाइफ में कई चीज आते रहेंगे और जाते रहेंगे, ये चीज अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। इंसान को गुस्सा तब आते हैं जब इंसान यही चीज समझ नहीं पाते हैं, तब उसको गुस्सा आते हैं, तब वो रोते हैं, तब उसको तकलीफ होती है। लेकिन आप जब ये समझ लो कि लाइफ में कुछ भी हो रहा है, आपको कोई फर्क नहीं, आप एक परफेक्ट पर्सन हो, आप बेस्ट हो, आप में कोई कमी नहीं है। खुद को डिस्कवर करो, यू आर इन्फिनिटी, देन यू बिकम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड।